महंगाई मापने का पैमाना होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। वर्ष 2011-12 मैं बताना चाहता हूं अरोड़ा साहब को, वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2014-15 में WPI था 113.9 और वर्ष 2024-25 में WPI है 154.8। इसका अर्थ हुआ है कि आपके 61,904 करोड़ रुपए जो 2014-15 का आपका वास्तविक बजट था वो केवल महंगाई के हिसाब से बढ़ता, जो आज केवल, अगर मैंने जो बजट प्रस्तुत किया, अगर अरोड़ा साहब की हम कैलकुलेशन लें तो अगर जो मैंने बजट आज प्रस्तुत किया है तो वो बनता 78,618 करोड़ रुपए होता, क्योंकि जो इन्होंने कहा कि महंगाई के साथ, उस टाइम तो महंगाई कम थी, इसके कारण से बजट था, आज महंगाई बढ़ गई है कि आज बजट इसके कारण से ज्यादा हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं देखिए, आपके शब्द हैं, आपके शब्द हैं कि बजट जब भी बढ़ता है, अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ती है, अगर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ती है, स्टेट के खजाने में तभी पैसा फालतू आता है। अगर पहले वैट जो था, डीजल और पेट्रोल जब 50 रुपए लीटर था तो 50 पे आता था, अब 90 पे आता है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ये भी कहा था, जो इन्होंने शब्द कहे हैं, इसके ऊपर भी आऊंगा मैं इसके ऊपर भी आऊंगा, जो ये शब्द बोल रहे हैं, ये भी कहा था इन्होंने, ये तो क्योंकि वो शब्द भी बोल रहे थे जिसका मैंने उत्तर दिया। माननीय अध्यक्ष जी ये भी शब्द कहे थे, इसके ऊपर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जबकि हमारा 2025-26 का बजट जो मैंने प्रस्ताव रखा है वो 2,05,017 करोड़ रुपए, इससे जो इनका बजट था उससे 1,26,399 करोड़ रुपए ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष, जो आपके वास्तविक बजट, जो आपके, मैं आपको उसके ऊपर भी बताऊंगा जी, उसके ऊपर भी बताऊंगा, कर्जे पे भी बताऊंगा जी, कर्जे पे भी बताना है माननीय अध्यक्ष जी, जो आप इनके वास्तविक बजट से 61,904 करोड़ रुपए के दुगने से भी ज्यादा बजट है, जो इनका बजट था उससे भी 2 गुना ज्यादा बजट प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, इनके समय में जो हालात प्रदेश की अर्थव्यवस्था की थी उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय फिर कहेंगे ये शेर ही सुना रहा है? ये कसम कस थी कैसे बसर जिंदगी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कसम कस थी कैसे बसर जिंदगी करें, पैरों को काट फेंकें या चादर बड़ी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है, मैंने तो कहा था जी, मेरी स्टेटमेंट भी थी कि हम अपनी चादर में हैं, मैंने ये बात कही थी, मैंने माननीय अध्यक्ष जी ये स्टेटमेंट दिया था जब इस प्रकार का पूरा हल्ला कर दिया, कहा जी प्रदेश कर्जे में डूब गया, कर्जे में डूब गया। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि हम अपनी चादर में हैं, चादर से बाहर हम पैर नहीं पसार रहे। मैं आपको आऊंगा उसके ऊपर, आगे मैं आऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष को सपने में भी पी नजर आता है। पी इसके 2 महीने हैं। 2 महीने हैं इसके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको तो सपने में भी पी नजर आ रहा। ये लोग पी से बड़े परेशान है। प्रदेश की जनता परेशान नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जनता परेशान नहीं है, हमारे विपक्षी नेता परेशान है पी से। अब बजट को भी ये पी में, यानी पेज, पैराग्राफ, प्रतिशतता,
उसके साथ देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। आप देखिए, अब पीपी से आगे बढ़ते हुए हमारे आंकड़ों पर भारत सरकार के महकमों, सीएजी, आरबीआई की रिपोर्टों को आधार बनाकर विपक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों पर आता, जो इन्होंने टिप्पणियां की माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं, सीएजी, उसके ऊपर भी टिप्पणी की, आरबीआई की रिपोर्टों पर भी टिप्पणी की। मैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं एक एक करके बताऊं, इन टिप्पणियों से मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मैं बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक आध माननीय सदस्य ने हमारे विपक्ष के नेताओं की तरफ से बोलते हुए एक छोटे से कंकड़ को ईंट बना दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर भी आऊंगा आफ्ताब साहब। आपने भी बोला, आपने भी बहुत कुछ बोला। बता दूंगा वो भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सीनियर नेता हुड्डा साहब ने कहा, इनके शब्द है कि बिजली निगमों का सरकारी विभागों और उपक्रमों की तरफ 46,193 करोड़ रुपए बकाया है। ये हुड्डा साहब की स्टेटमेंट है, यहीं इसी सदन के अंदर कहा, जो बिजली मंत्रालय भारत सरकार की प्रेजेंटेशन में छपा है, यह भी कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब को यह बताना चाहूंगा कि वास्तव में यह आंकड़ा 461.93 करोड़ रुपए है, ना कि 46,193 करोड़ रुपए। 461.93 जी, 461.93 करोड़ रुपए है, ना कि जो हुड्डा साहब ने बोला 46,193 करोड़ रुपए। कहीं ना कहीं दशमलव को ठीक जगह लगाने या पढ़ने में कुछ गलती हुई है साहब। जिस प्रेजेंटेशन, एक मिनट बैठ जाओ, मैं वही बात कर रहा हूं जी, मैं वही बात कर रहा हूं। जिस प्रेजेंटेशन को आपने पढ़ा माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रेजेंटेशन को माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पढ़ा, वो सितंबर 2021 की है और उसमें 30 जून 2021 को जो सरकार के डिस्कॉम्स के प्रति देनदारी थी वह बताई गई थी। मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं आज रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि आज के दिन, आज DHBVN और UHBVN की और सरकार की देनदारी केवल 383 करोड़ रुपए है। ठीक कह रहा, मैंने 2021 से बोला था, कोई गलती। अगर आपकी ये है फैक्ट, तो मैं तो ये कह रहा हूँ व्हाइट पेपर इशू कर दो, कितना कर्जा है, व्हाइट पेपर पे भी आ रहा हूँ, कर दो, क्या 46,000 है। मैं इस बात का सवाल नहीं उठा रहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्हाइट पेपर पे भी आऊंगा। नहीं, मैं व्हाइट पेपर पे भी आऊंगा। जब मैंने कहा ये 2021 का है, ठीक बात है। उसके बाद आपने क्या हुई, डेवलपमेंट क्या हुई, तो मैंने ये कहा था, ये चीज सारी चीजें जोड़ के
जितने किस्म के कर्जे होते हैं जोड़ के व्हाइट पेपर इशू कर दो। आप कहते मैं व्हाइट पेपर इशू कर दूंगा, आई विल बी सेटिस्फाइड, कोई झगड़ा ही नहीं है इसमें। मान्य अध्यक्ष जी, मैं व्हाइट पेपर पे भी बात करूंगा। इन्होंने वो भी कहा है कि व्हाइट पेपर जारी कर दे, मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा जी, मैं बताऊंगा। मान्य अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा कि चर्चा चल रही है, जब कई बार होता है कि पानी आ जा, कहा कोई और आता है भी हाथ धो लेगा, भाई मैं कुछ और भी चर्चा करना चाह रहा हूं। मैं ये बता देता हूं कि जिस दिन इन्होंने सत्ता छोड़ी उस दिन हमारे दोनों निगमों पर, जिसकी मैंने बात की है, DHUBN और UHBN, दोनों निगमों के ऊपर जिस दिन इन्होंने सत्ता छोड़ी उस दिन उसके ऊपर 34,600 करोड़ रुपए का लोन था। माननीय अध्यक्ष जी, 34,600 करोड़ रुपए